अस्सलाम वालेकुम। हसनैन जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दौर था क्रिकेट बोर्ड में दो चेयरमैनों की आपस में लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई इतनी संगीन हुई कि क्रिकेट बोर्ड जो था वो टेनिस कोर्ट बन के रह गया था। और मुझे याद है मैं इन दिनों मरहुमा आसमा जहांगीर का मीडिया एडवाइज़र था और हमारे पास एक साहब बहुत आया करते थे कि आसमा जहांगीर साहब उनका वो केस लड़े, और उन्होंने लड़ा भी। ज़ाहिर है उनके आपस में ताल्लुकात थे। अब वो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि 2008 के बाद का दौर था, ये गालिबन 2012 या 13 की बात है, 2012 या 13 की बात है कि क्रिकेट बोर्ड में दो चेयरमैनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। और वो लड़ाई थी नजम सेठी की और चौधरी ज़का अशरफ की। दोनों में से कभी एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता था, कभी दूसरे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता था। कभी अदालत एक को कलअदम करार दे देती थी, एक तकरीरी, कभी अदालत दूसरे का तकरीरी करार देती थी। अपनी जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई थी और आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पहले एजाज भट्ट को चेयरमैन लगाया गया 3 साल। 5 साल की गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान में, पार्लियामानी जमहूरियत में 5 साल की हुकूमत होती है। तो आसिफ अली जरदारी ने पहले 3 साल एजाज भट्ट को चेयरमैन लगाया। जब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई तो चौधरी ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन लगाया गया। फिर वो अभी उनकी मुद्दत पूरी नहीं हुई थी कि आसिफ अली जरदारी साहब मुद्दत हुकूमत ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ आ गए। नवाज शरीफ ने नजम सेठी को लगा दिया। नजम सेठी तब से बहुत पॉपुलर है, नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं और वो मुबैना तौर पर उनकी एक 35 पंचे लगाने वाली कहानी भी बड़ी आई थी, क्योंकि 2013 के जो इंतखाबात से पहले वो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब थे और उनकी मुबैना तौर पर डॉक्टर शाहिद मसूद ने दावा किया था, जिसको इमरान खान साहब ने भी दोहराया, कि उन्होंने नवाज शरीफ को कॉल करके 35 सीटों पर आपको जिता दिया गया। 35 पंचर वाली कहानी भी वो बात मुबैना तौर पर थी, कहीं साबित नहीं हुई। और वो चूंकि हमारा एक तरीकाकार है कि एक बात उड़ा दो तो उड़ जाती है और वो फैल जाती है, फिर उसकी कोई क्या सच है क्या झूठ है उसके पीछे कोई नहीं जाता और ना ही कोई उसकी जहमत गवारा करता है, बस फैल गई तो फैल गई। तो नजम सेठी को उनकी खदमात के एतराफ़ में नवाज शरीफ से दोस्ती के वजह से उनको चेयरमैन PCB लगा दिया गया और ज़का अशरफ साहब को हटा दिया गया। ज़का अशरफ साहब अदालत चले गए, अदालत ने ज़का अशरफ को बहाल कर दिया, सेठी साहब को हटा दिया। फिर सेठी साहब दूसरी अदालत गए, वहाँ से उनको बहाल कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की दुनिया भर में जग हसाई होती रही, कभी वो बन गए, कभी वो बन गए, कभी वो बन गए, कभी वो बन गए। तो फिर वो मामला चलता रहा, सारी दुनिया ने वो देखा। अब फिर वो मामले की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। इमरान खान साहब ने जो था वो एहसान मानी साहब को चेयरमैन PCB लगाया। अब वो 3 साल के लिए एहसान मानी साहब चेयरमैन PCB बने, उनकी मुद्दत ख़त्म हुई तो इमरान खान साहब ने रमीज़ राजा को चेयरमैन लगा दिया। अब तवक्को तो ये थी कि 5 साल इमरान खान पूरे करेंगे तो रमीज़ राजा 2 साल तब तक हो जाएंगे और फिर वो निगरान सेटअप आने तक वो चलते रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो रमीज़ राजा को चेयरमैनशिप से हटाने की बातें होती रहीं। सेठी साहब फिर भागे भागे लंदन गए, यहाँ वो तशरीफ़ लाए। यहाँ नवाज शरीफ के साथ कश्ती में बैठ के उन्होंने एक तवील मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चली, आप सब ने देखी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को हदायत की गई कि नजम सेठी को फ़ौरन चेयरमैन PCB लगाओ। तो वो फ़ौरन तो नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए फिर वो अबूरी कमेटी बनानी पड़ती है, फिर जो होता है वो आइन को मुअत्तल करना पड़ता है। सेठी साहब ने भी यही किया, एक पुराना आइन जो था वो बहाल किया गया, एक अबूरी कमेटी बनाई गई और उस अबूरी कमेटी की 3-4 माह मुद्दत होती है। उसके बाद फिर नए इलेक्शन होते हैं और फिर सेठी साहब का प्लान ये है कि अबूरी कमेटी का मैं चेयरमैन बन जाऊँ, फिर 3-4 महीने गुजारने के बाद दोबारा इंतखाबात हो और मैं एक बार फिर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाऊँ। लेकिन पीपल्स पार्टी अब अड़ गई है, चूँकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादी हुकूमत हमेशा इत्तेहादियों के मशवरे में चलती है और पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत मौजूद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो 40-50 के करीब MNA हैं, अगर वो हट जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। वैसे भी हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। सेठी साहब ने 4 महीने जो झूले झूलने थे चेयरमैनशिप के वो झूल लिए। अब जो भी अबूरी इलेक्शन होगा, अबूरी कमेटी का मुद्दत ख़त्म हो चुका है, अब PCB का चेयरमैन हम बनाएंगे और वो चेयरमैन का नाम उन्होंने फिर चौधरी ज़का अशरफ साहब का दे दिया। यानी कि कोई 8-10 साल पहले जो खेल खेला गया था सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब के साथ, अब वो फिर खेल खेले जाना चाह रहा है। सेठी साहब फिर बनना चाह रहे हैं बुरी कमेटी के मतलब के बाद मुकम्मल चेयरमैन बनना चाह रहे हैं। अभी वो बुरी कमेटी के चेयरमैन हैं और मुकम्मल एज एक्टिव चेयरमैन PCB आना चाह रहे हैं। और जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, चेयरमैन लगेगा तो वो चौधरी ज़का अशरफ लगेंगे।
अब क्या ये फिर बात कानून के अदालतों में जाएगी, फिर अदालत कभी उसको ले आएगी, कभी उसको ले आएगी, या शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब को मनाएंगे जाके कि नहीं सर वो भाईजान कह रहे हैं लंदन से, और सेठी साहब ने यहाँ लंदन में उनके साथ कश्ती में बैठ कर लंबी मुलाकात की है, तो अब हमें चेयरमैन सेठी को लगाना चाहिए, सेठी साहब को लगाना चाहिए। और सेठी साहब तो आपके भी दोस्त हैं, सेठी साहब के साथ तो आपके भी बड़े दरीना मरासिम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेठी साहब अब सिर्फ नवाज शरीफ के दोस्त हैं। जरदारी साहब की जो सबसे गहरे दोस्त हैं वो चौधरी ज़का अशरफ ही हैं। चौधरी ज़का अशरफ के जो तल्लुकात जरदारी फैमिली के साथ हैं वो नजम सेठी साहब के नहीं। ठीक है, सेठी के साथ जरदारी की अच्छी दोस्ती है, और जब वज़ीर पंजाब वो बने थे तो जरदारी साहब को उसने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ये भी उन्हीं दिनों की अबूरी दौर था निगरान हुकूमत का, और मैं आसमान यकीन मरूमा के दफ्तर में उनके मीडिया एडवाइज़र का फरीज़े सर अंजाम दे रहा था, तो वो मामला सारे मैंने देखे थे, और सेठी साहब की जरदारी से अच्छी थी, जरदारी साहब के साथ अच्छे मामला थे। लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे हम जरदारी साहब की फैमिली के मरासम का चौधरी ज़का अशरफ से और नजम सेठी से, तो चौधरी ज़का अशरफ के साथ जरदारी साहब के मामला बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन के बाद एक तरफ बिलावल भुट्टो को अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस बात पे अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चौधरी ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी ना बनाया गया तो फिर हम हुकूमत की हमारे से पीछे हट जाएंगे, और अगर हुकूमत की हमारे से पीछे तो हुकूमत हमसे गिर जाएगी। अब तो वैसे भी इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं, पता नहीं कब इलेक्शन होते हैं, और ये अगस्त में तो इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले जरदारी साहब हर सूरत में चौधरी ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन पीसीबी लगाना चाहते हैं। अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में 50 ओवरों का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जुलाई में उससे पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका जाना है, जहाँ में टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो उससे पहले ये जो नई लड़ाई शुरू हो गई है चेयरमैनशिप की, और चौधरी ज़का अशरफ और नजम सेठी की, देखिए चौधरी ज़का अशरफ और नजम सेठी दोनों बड़े ही संजीदा लोग हैं। सेठी साहब दानश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, फ्राइडे टाइम्स के एडिटर हैं, एक ज़माना राइटर हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, टीवी होस्ट हैं, बहुत संजीदा आदमी है। चौधरी ज़का अशरफ ज़राई तरक्याती बैंक के चेयरमैन रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, और चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं, और हुकूमती जो मामलात होते हैं उनमें ये बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मुबैना तौर पर जो ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ उसमें जरदारी साहब के मैसेंजर के तौर पर, यानी कि दोनों का जो बैकग्राउंड है एक इंतहाई पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड और संजीदा कराने का है। लेकिन इसके बावजूद चेयरमैनशिप के लिए माजी में जिस तरह ये बच्चों को तरह लड़े, जिस तरह की पाकिस्तान ने अदालतों में उन्होंने लड़ाई की और पाकिस्तान की जग हसाई दुनिया भर में कराई, इसी तरह अब ये फिर वो करने जा रहे हैं। और जरदारी साहब अड़ गए हैं इस बात पे कि चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ ही होगा। उधर नवाज शरीफ साहब अड़े हुए हैं कि नहीं, मैंने कश्ती में लेट के नजम सेठी के साथ वादा किया था कि चेयरमैन तुम भी रहोगे। तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि 4 महीने तुमने खूब झूले झूल लिए, अब ज़का अशरफ को बनने दे। इसमें कोई शक नहीं कि नजम सेठी और चौधरी ज़का अशरफ दोनों बहुत संजीदा लोग हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ। लेकिन मैं फिर एक बात दोहराता हूँ कि अब क्रिकेट बोर्ड को किसी ऐसे बंदे के हवाले किया जाए जिसकी किसी के साथ कुछ सियासी वाबस्तगी ना हो। मसलन रमीज़ रजा के फैसले, मैंने ऑन द रिकॉर्ड रमीज़ रजा के खिलाफ कॉलम लिखे, एज अ जर्नलिस्ट मैंने उनके फैसलों पर विलाव किए, लेकिन मुझे उनकी क्रिकेट से कमिटमेंट पर कभी कोई एतराज़ नहीं। मैं जानता हूँ एक साबिक क्रिकेटर है, साबिक कप्तान है, और क्रिकेट को जो वो समझते हैं वो नजम सेठी नहीं समझ सकता, ना वो चौधरी ज़का अशरफ समझ सकते हैं, ना वो कोई और समझ सकते हैं। तो एक ऐसे तीसरे बंदे को हमें लाना चाहिए। अब नजम सेठी और ज़का अशरफ दोनों से हमें जान छोड़नी चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट से वाबस्ता ही किसी शख्स के हवाले कर देना चाहिए जो क्रिकेट को चलाए। अभी कुछ मामला तय नहीं हो रहे, तो ऐसे में अगर हम ये चेयरमैनशिप का टोपी ड्रामा दोबारा बंदर बांट और ये एक खेल सांप सीढ़ी का खेल जिसे कहा जाए ज़्यादा बेहतर है, सांप सीढ़ी का खेल शुरू कर देंगे कि कभी वो उसकी गोटी मार देगा और वो 98 से नीचे आके गिर पड़ेगा, कभी वो एकदम उसकी लॉटरी 6 निकलेगा तो वो 6 करता हुआ ऊपर सीढ़ी चढ़ के फिर 98 पहुंच जाएगा, फिर सांप काट लेगा, फिर वो नीचे आएगा। सांप सीढ़ी का खेल जैसे आप सबने खेला है, तो ये होगा तो ये बहुत बुरा होगा।